वर्सेस कीप। पुट का यूज कहाँ करें, कीप का यूज कहाँ करें, क्योंकि जनरली दोनों का हिंदी मीनिंग होता है रखना, लेकिन बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि पुट का यूज किस तरह के सेंटेंसेस में करें और कीप का यूज किस तरह के सेंटेंसेस में करें। तो गाइस देखिए, जब पुट का यूज हम वहां करेंगे जब हम प्लेस फिजिकली कोई काम करेंगे, प्लेस पर कोई चीज रखने की बात करेंगे। मान लो ये जो लड़का है, इस लड़के से बुक लिया था पढ़ने के लिए, अब इसने बुक पढ़ लिया है, अब ये इससे पूछ रहा है कि इस बुक को कहाँ रखूं। तो ये जो लड़का है ये बोल रहा है कि इस बुक को टेबल पे रख दो। तो ये फिजिकली इस बुक को टेबल पे रखेगा, तो वहां पे हम यूज करेंगे पुट का। हालांकि वहां पे आप कीप का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि फिजिकली अगर आप कोई काम करते हो तो वहां पर कीप का यूज किया जाता है। और एक चीज याद रखिए, आप फिजिकली इसका यूज तो करोगे, लेकिन प्लेस पर कोई एक टाइम, जैसे अभी आपने बुक रख दिया टेबल पर, अब वहां से हटा भी सकते हो, दूसरी जगह भी रख सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन कीप का यूज आप वहां करना जहां स्टोर करके आप कोई चीज रखते हो। जैसे मान लीजिए ये फ्लावर आपने खरीदा है, अब ये फ्लावर को ये पूछ रहा है कि कहाँ रखूं, तो इसने कहा कि इस वॉज में रख दो, इस फूलदानी में रख दो। तो ये जो फूलदानी में रखेगा, मान लो ये काफी दिन तक रखना चाहता है स्टोर करके, तो कोई चीज प्लेस पे तो रख रहा है, स्टोर करके रख रहा है, तो वहां पे ज्यादा यूजफुल कीप रहेगा आपका। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर बोलना हो पुट दिस बुक ऑन द टेबल, तो पुट का यूज वहां करेंगे जहां पे हम रखने का सेंस आएगा। फिजिकली इस बुक को उठाकर टेबल पे रख दो। ठीक है, और कीप दिस फ्लावर इन द फ्लावर वॉज, ये जो फ्लावर है इसे फ्लावर वॉज में रख दो। तो यहाँ पे आप लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हो, इसलिए यहाँ पर कीप का आपने यूज किया। लेकिन मान लो आज आपने इसमें फूल रखा और कल यहाँ पर निकाल कर आप फेंक दोगे, तो वहां पर आप रख रहे हो, तुरंत निकाल कर फेंक दे रहे हो, तो उस सेंस में आप यूज करो पुट का। ठीक है, पुट दिस फ्लावर्स इन द फ्लावर वॉज। ठीक है, और कीप का यूज कहाँ करेंगे, फिजिकली तो कर सकते हैं, नॉन फिजिकली भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, नॉन फिजिकली भी इसका यूज करते हैं। जैसे कि आप बोलते हो ना कि मेरी बातों को ध्यान में रखना, अब मेरे बातों को अपने मन में रखना, ध्यान रखना, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में क्या आप उठाकर कोई चीज कहीं रख रहे हो, प्लेस पे रख रहे हो? नहीं, फिजिकली कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना बोल रहे कि ये बात को ध्यान में रखना, अपने मन में रखना। तो ऐसे वाले सेंस में आप हमेशा कीप का यूज करना। कीप दिस मैटर टू यू, इस मामले को अपने तक रखना, तो ये उठाकर कोई चीज आप रख नहीं रहे हो। ठीक है, तो ये पुट और कीप के यूजेस थे। अब मैं इसके डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल दिख रहा होगा, पहले हम इस एग्जाम्पल को अच्छे से क्लियर कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको पुट के टोटल यूजेस कवर करवाने वाली हूँ, क्योंकि पुट का यूजेस बहुत तरह कंडीशन में किया जाता है एज अ फ्रेजल वर्ब के रूप में। पुट तो एक वर्ब है, कीप भी हमारा एक वर्ब है, लेकिन उसका यूज हम फ्रेजल वर्ब के रूप में करते हैं। देखिए पहले हम इसके डिफरेंस को देखते हैं। वह हमेशा मुझे बिजी रखता है, पहले आप बनाइए तो ये क्या होगा, वह हमेशा मुझे बिजी रखता है। इस सेंस में आप क्या यूज करोगे, पुट का यूज करोगे ना, कीप का यूज करोगे। जनरली यहाँ पर फिजिकली काम हो रहा है या नहीं ये आपको देखना है। ठीक है, तो वह हमेशा मुझे बिजी रखता है, इस सेंटेंस को हम बोलेंगे ही ऑलवेज कीप का यूज करेंगे। यहाँ पर फिजिकली कोई काम नहीं हो रहा, कोई किसी वस्तु को कहीं पर रख नहीं रहे हो आप, यहाँ पे बिजी रखता है, तो यहाँ पे कोई चीज फिजिकली नहीं हो रहा, नॉन फिजिकली हो रहा। ठीक है, ही ऑलवेज कीप्स मी बिजी। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज करेंगे कीप का। नेक्स्ट है, इस कपड़े को अलमारी में रखो। आपने कपड़ा रखा, उसे अलमारी में रखने के लिए कह रहे हो, तो वहां पे आप पुट का यूज कर सकते हो। जी बिल्कुल, आप पुट का यूज कर सकते हो। तो बनाइए, तो क्या हम बनाएंगे, इस कपड़े को अलमारी में रख दो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। यहाँ पुट का यूज हम इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ फिजिकली हम कोई काम कर रहे, कोई प्लेस पर कोई वस्तु को रख रहे हैं, तो यहाँ पे हम पुट का यूज कर सकते हैं। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे पुट दिस क्लोथ्स इन द
वार्डरोब, अलमारी का भी यूज आप कर सकते हो, लेकिन ज्यादा अच्छा मीनिंगफुल लगता है वार्डरोब। ठीक है, नेक्स्ट है बस ध्यान रखना। बस ध्यान रखना क्या लगेगा, पुट ना कीप, पहले आप बताओ उसके बाद मैं बताऊंगी। आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पर पुट का यूज करना है, कहाँ पे कीप का यूज करना है। तो बस ध्यान में रखना, इसके लिए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? जी बिल्कुल, क्या हम बोलेंगे? हम यहाँ कीप का यूज करेंगे और बोलेंगे जस्ट कीप इन माइंड, जस्ट कीप इन माइंड। बस ध्यान में रखना, जस्ट कीप इन माइंड। कीप का यूज क्यों किया? यहाँ कोई फिजिकली कोई कार्य नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है मैंने अपने हाथों को अपने कानों पर रखा। अब अपने हाथों को अपने कानों पे रखोगे तो यहाँ फिजिकली कोई कार्य हो रहा ना, उठा के आप अपने कानों पे रखोगे तो फिजिकली कोई कार्य हो रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ज्यादा यूजफुल रहेगा हमारा पुट। हालांकि यहाँ कीप का यूज कर सकते हैं क्योंकि फिजिकली कार्य करने के लिए हम कीप का यूज करते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए करते हैं, स्टोर करके कोई चीज रखने की बात करते हैं तो वहां करते हैं, इसलिए पुट का यूज यहाँ पर ज्यादा बेस्ट होगा। तो हम इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? मैंने अपने हाथों को अपने कानों पे रखा। I put my hands over my ears। तो हमारा सेंटेंस हो गया I put my hand over my ears, मैंने अपने हाथों को अपने कानों पे रखा। तो ये हमारे पुट और कीप के डिफरेंसेस थे। अब आप बताइए मुझे कमेंट में, आपको समझ में आ गया पुट और कीप में क्या डिफरेंस है? और ऐसे ही अगर आपको कोई वर्ड में डिफरेंस की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसकी डिफरेंस आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पुट और कीप के यूजेस सीख लिए, इसके क्या डिफरेंस होते हैं ये सीख लिए। अब चलिए पुट पे पूरे डिटेल में पुट को समझते हैं कि उसका यूज एज अ फ्रेजल वर्ब के रूप में कहाँ कहाँ किया जाता है। अब देखिए पुट का यूज हम करेंगे रखना का सेंस में। पहला यूज हमारा है पुट का यूज रखना के सेंस में, जो अभी हम लोगों ने सीखा ना, बिल्कुल वही यूजेस है। जैसे अपने कपड़े अलमारी में रख दो, तो इस सेंटेंसेस में आप फिजिकली कोई सामान कहीं पर रखने की आप बात कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे? इस सेंटेंसेस को क्या बोलोगे? आप बोलोगे पुट योर क्लोथ्स। आप सेकेंड पर्सन से आप बोल रहे हो ना, इसलिए योर का यूज किया गया है। पुट्स योर क्लोथ इन द वार्डरोब। वार्डरोब एक इनक्लोज्ड एरिया होता है, तो इसलिए वहां पर इन का यूज हुआ है। पूरे डिटेल में हम समझेंगे कहां पर किसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मैंने किताब टेबल पे रख दी। बताइए तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? अब तो आप जानते हो कि पुट का यूज रखना के सेंस में किया जाता है, तो जल्दी जल्दी आपको बताने हैं। देखिए एकदम फास्ट आपको टाइप करना है, मैंने किताब टेबल पे रख दी। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? कुछ स्टूडेंट है जो बहुत ही अच्छा आंसर देते हैं, फटाफट आपको जवाब देने हैं। मैंने किताब टेबल पे रख दी, इसकी इंग्लिश बनेगी I put the book on my table, on the table। तो हमारा सेंटेंस बन गया I put the book on the table, मैंने किताब टेबल पे रख दी। चलिए नेक्स्ट देखें। अब पुट का यूज करेंगे पुट थ्रू। पुट थ्रू का मतलब होता है फोन पर बात करना। तो पुट हमारा एक वर्ब है, उसके साथ हम लोगों ने थ्रू लगा दिया, तो ये एक फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज हुआ है। पूरा डिफरेंस, इसका मीनिंग जो होता है ना, पूरा बदल जाता है। इसका मतलब हो गया फोन पर बात करना। जैसे वो अभी फोन पर बात कर रहा है, तो इस सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं ही इज पुटिंग। ये जो पुट है ना आपका वर्ब है, मैंने ये बताया, तो ये आपका टेंसेस आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। तो हम इस सेंटेंस को बोलेंगे ही इज पुटिंग थ्रू नाउ, he is putting through now। यहाँ पे इस सेंटेंसेस को इस तरह बोल सकते थे वह अभी बात कर रहा है, लेकिन बात कर रहा है ये क्लैरिटी नहीं मिलती कि फोन पे बात कर रहा है या फेस टू फेस बात कर रहा है, ये क्लैरिटी नहीं मिलती, इसलिए हम लोगों ने फोन पर जिक्र कर दिया है कि वह अभी फोन पर बात कर रहा है, he is putting through now। तो यहाँ पर फोन पर, तो यहाँ पर हम ऑन मोबाइल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि फोन में बात करना को ही हम पुट थ्रू बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैं आपसे फोन पर बाद में बात करूंगा। तो इस सेंटेंसेस को क्या बनाएंगे? जल्दी से बनाइए। तो मैं आपसे फोन पर बाद में बात करूंगा, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? तो यहाँ हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे I will put through you later। तो हमारा सेंटेंस बन गया I will put through you later, मैं आपसे बाद में बात करूंगी फोन पर। ठीक है, फोन पर जब आप यूज करोगे तभी आप पुट थ्रू का यूज कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देखें।
अब है हमारा पुट के साथ हम लोगों ने ऑन प्रेपोजिशन का यूज किया, तो इसका मतलब हो गया पहनना। ऐसे तो पुट का मतलब होता है रखना और ऑन का मतलब होता है के ऊपर, लेकिन जब एक साथ यूज कर दिए तो इसका मीनिंग चेंज हो गया, पहनना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अपनी जैकेट पहनो, तो पहनना का सेंस आ रहा है, पहनना के लिए हम वेयर का भी यूज करते हैं, लेकिन कुछ एडवांस अगर आप सीखना चाहते हो, कुछ न्यू अगर आप सीखना चाहते हो, तो पुट ऑन का यूज ज्यादा बेस्ट होगा। आप बोलोगे पुट ऑन योर जैकेट, पुट ऑन योर जैकेट। मैंने अपने कपड़े पहन लिया, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, जल्दी से बताइए तो। मैंने अपने कपड़े पहन लिया, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी। तो इस सेंटेंसेस को जल्दी जल्दी आपको टाइप करने हैं, देखिए एकदम फास्ट आपको टाइप करने हैं। हम बोलेंगे I put on my clothes, I put on my clothes, मैंने अपने कपड़े पहन लिया। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारे पुट के साथ हम यूज करेंगे आउट का, यानी कि पुट आउट का। लाइट या फिर आग बुझाने के सेंस में आप पुट आउट का यूज कर सकते हो, या फिर निकालना का सेंस में आप पुट आउट का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मोबाइल पॉकेट से आपने मोबाइल निकाला, तो यहाँ निकालने का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर पुट आउट का आप यूज कर सकते हो। देखिए, मैं बिस्तर पर गई और लाइट को बुझाया, तो यहाँ पर लाइट बुझाने की बात की जा रही, तो आग बुझाना या लाइट बुझाना, पुट आउट का यूज करेंगे। हम इस सेंटेंस को बोलेंगे I went to the bed, I went to the bed, मैं बेड पर गई और यानी कि एंड मैंने लाइट को बुझा दिया, यानी कि पुट आउट द लाइट। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया I went to the bed and put out the light। ठीक है, नेक्स्ट है मैंने अपना मोबाइल पैकेट से निकाला, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, जल्दी से बताइए तो। जल्दी जल्दी आपको जवाब देने, देखिए आपको फास्ट जवाब देने हैं, जल्दी बनाइए। तो इस सेंटेंस को हम बोलेंगे I put out my mobile, I put out my mobile, कहाँ से निकाला, पैकेट से, यानी कि from the पॉकेट। तो हमारा सेंटेंस हो गया I put out my mobile from the pocket, मैंने अपना मोबाइल पॉकेट से निकाला। चलिए आगे देखें। अब है पुट एट। पुट के साथ हम लोगों ने एट प्रपोजिशन का यूज कर दिया, यानी कि किसी पर टालना, मतलब कोई काम है आपने किसी पर टाल रहे हैं, उस पे थोप रहे हैं कोई काम, तो वहां पे आप पुट एट का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपनी परेशानी मुझ पर मत टालो। कोई होता है ना, अपनी प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है दूसरों पे टाल देता है, दूसरे पे थोप देता है, तो आप बोल सकते हो तुम अपनी परेशानी मुझ पर मत टालो, तो आप बोलोगे डोंट पुट योर प्रॉब्लम्स एट मी, डोंट पुट योर प्रॉब्लम्स एट मी। मैं अपना काम आप पर नहीं टालना चाहती हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, बताइए तो। मैं अपना काम आप पर नहीं टालना चाहती हूँ, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, जल्दी जल्दी बताने आपको। अभी हमारे पास बहुत सारे फ्रेजल वर्ब है, सभी को हम एक साथ सीखते हुए जाएंगे। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे I don't want to put my work at you। तो यहाँ पे देखिए आपने पुट आउट का यूज तो एक साथ किया है ना, लेकिन अगर आप सेंटेंस में यूज करते हो तो आप अलग अलग यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई डोंट वांट टू पुट माई वर्क एट यू। चलिए आगे देखते हैं। अब हम करेंगे पुट के साथ हम डाउन का यूज करेंगे, तो लिखना या किसी की बेइज्जती करना। लिखने के सेंस में आप पुट डाउन का यूज कर सकते हो, या किसी की बेइज्जती करने के सेंस में भी आप पुट डाउन का यूज कर सकते हो। जैसे चलो एक कहानी लिखे, आप बोलते हो ना बहुत दिनों से मन कर रहा चलो एक कहानी लिखे, तो हम बोलेंगे लेट्स पुट डाउन अ स्टोरी, लेट्स पुट डाउन अ स्टोरी, चलो एक स्टोरी लिखे। आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, बताइए तो। आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, फटाफट आपको जवाब देने हैं। आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, सभी जवाब दीजिएगा, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। अभी हम लोग पुट के सारे फ्रेजल वर्ब को सीखेंगे, देन हम नेक्स्ट वीडियो में सभी जितने भी हमारे पास वर्ड होते हैं ना, टेक हो गए, कम हो गए, पुट हो गए, गो हो गए, सबके अलग अलग फ्रेजल वर्ब, कोलोकेशंस, वर्ब, बहुत सारे मीनिंग होते हैं उसके। अगर हम सभी को डिटेल में सीख जाते हैं ना तो बहुत ही कमाल हो जाएगा, हम सभी तरह की इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं, इसके लिए हम बोलेंगे यू are putting down her,
down her, you are putting down her, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा पुट के साथ ऑफ का यूज कर दिए, दिन आगे बढ़ाना, मतलब कोई दिन निश्चित हुआ है उसे आगे बढ़ाना, टालना, ठीक है। जैसे उसने अपनी शादी आगे बढ़ाया, उसने अपनी शादी आगे बढ़ाया तो हम बोलेंगे he put off his marriage, he put off his marriage, उसने अपनी शादी को आगे बढ़ाया। हमने मीटिंग आगे बढ़ा दिया, मतलब हमारी जो मीटिंग फिक्स हुई थी उसे आगे, उसके डेट को आगे बढ़ा दिया, डेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने मीटिंग आगे बढ़ा दिया। हम इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, बनाइए तो। हमने अपनी मीटिंग आगे बढ़ा दिया, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, हम बोलेंगे we put off, we put off the meeting, the meeting। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं हर जगह पुट का यूज कर रही हूँ तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। पुट की तीनों फॉर्म, पुट का फर्स्ट फॉर्म पुट, सेकेंड फॉर्म पुट एंड थर्ड फॉर्म पुट, तीनों फॉर्म पुट होता है, इसलिए ये सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। पास्ट सिंपल है, ये सब सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो आप इसे फर्स्ट फॉर्म मत समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट यूजेस। नेक्स्ट यूजेस हमारे पुट के साथ हम लोग टुगेदर का यूज करेंगे। पुट टुगेदर यानी कि एक साथ रखना, मतलब बहुत सारे आपने बुक खरीदे हैं और बोले कि चलो इसे एक साथ रखते हैं, तो एक साथ रखना को हम बोलेंगे पुट टुगेदर। जैसे एग्जाम्पल है हमारे, इन किताबों को एक साथ रखने की जरूरत है, हम बोलेंगे दिस बुक्स need, this book need to be put together, put together। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया दिस बुक्स नीड टू बी पुट टुगेदर। इन कपड़ों को एक साथ रखो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, फटाफट बनाइए तो। इन कपड़ों को एक साथ रखो, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, बहुत ही आसान है, आप आराम से बना लोगे। इन कपड़ों को एक साथ रखो, तो हम इसे बोलेंगे पुट these clothes together। put together these clothes ऐसे मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं लगता, इसलिए हम लोगों ने यूज किया put these clothes together। हमारा सेंटेंस बिल्कुल मीनिंगफुल रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा put back। पुट बैक का मतलब होता है वापस रखना, पुट बैक का मतलब हो गया वापस रखना। जैसे मैं इस किताब को वापस टेबल पर रख दूंगा, पढ़ने के लिए मैंने आपको बुक दिया, अब आप बोलो कि मैं इस किताब को टेबल पर रख दूंगा, तो आप बोल सकते हो I will put back, I will put back this book on the table, on the table। मैं इस बुक को टेबल पर रख दूंगा, I will put back this book on the table। इसे वापस रख दो, put it back, put it back। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा put forward। put forward का मतलब होता है बनाना। बनाने के सेंस में आप make का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ एडवांस आप यूज करना चाहते हो तो put forward का यूज कर सकते हो। जैसे मैं एक पिक्चर बना रही हूं, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे I am putting forward, I am putting forward a picture, a picture। यहाँ पे आप मेकिंग का यूज कर सकते थे I am making a picture, लेकिन आप कुछ एडवांस यूज कर सकते हो I am putting forward a picture। मैंने अपनी कंपनी में नियम बनाया है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, बनाइए तो। मैंने अपने कंपनी में नियम बनाया है, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, सभी को जवाब देने हैं। इसकी इंग्लिश हम बोलेंगे I have put forward, I have put forward a new rule, a new rule in my company, in my company। मैंने अपनी कंपनी में नया नियम बनाया है, तो हम बोलेंगे I have put forward a new rule in my company। ठीक है, तो ये हमारे put के सारे फ्रेजल वर्ब थे। ठीक है, ये सारे फ्रेजल वर्ब अगर आप याद कर लेते हो ना, वैसे तो बहुत सारे फ्रेजल वर्ब होते हैं, लेकिन एक साथ अगर हम सीखने जाएंगे ना तो खिचड़ी बन जाएगी, हमें याद नहीं रहेंगे। तो आप थोड़े थोड़े करके इसे प्रैक्टिस कर लो, इसकी बहुत सारी आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको सारे फ्रेजल वर्ब याद हो जाएंगे। बस हमें ग्रामर रूल आने चाहिए जो कि हम सीख चुके हैं। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपने जो सीखा है वो आपकी फ्रेंड फैमिली भी सीख पाए और आप उनके साथ डेली लाइफ में कॉन्वर्सेशन कर पाएँ।
तो अगर आप गेट के यूजेस सीखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे गेट वाले यूजेस को सीख सकते हैं, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी ग्रामर टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है या फिर आप हमें लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वो वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप तक अपडेट मिलती रहे। मिलते नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।